पालिका चुनाव को लेकर एक बार फिर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में पिछली बार नगर पालिका वार्डों की संख्या केवल 50 पर थी। वहीं नगर पालिका क्षेत्र का परिसीमन बढ़ने के बाद अब इन वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है। वहीं हमारे साथ वार्ड नंबर 44 से संभावित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नूर मोहम्मद जी, इनसे बात करते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम नूर मोहम्मद मलिक, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं सेवक एक छोटा सा। माननीय जी, नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और वार्ड नंबर 44 से संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाकर अवसर देती है तो आप अपने वार्ड में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे? हमारे यहाँ जो है कि इस चुनाव का मुद्दा है जी, एक तो मुद्दा ये है क्योंकि एक जवाहर पाठशाला स्कूल है, उसके अंदर इतना वो बना रखा उन लोगों ने कि जो टीचर हैं वहाँ पर वे तो जाते हैं तो अपना घूमने फिरने, उन्हें प्राइवेट बच्चों को ला के रख रखे, लड़की लड़कों को छोड़ रखे, किसी को 1500 रुपये पे, किसी को 1000 रुपये पे, किसी को 2000 रुपये पे, जो वहाँ पे शिक्षा देने का काम है। बच्चों को उन्हें शिक्षा से मतलब नहीं, बच्चों को तो बस वो खिला रखा उन्हें कि प्राइवेट मतलब वाला खाना खिला दिया, मतलब वो कर दिया, ना तो उन्हें खाना खिलाने का कोई वो है, ना उन बच्चों के लिए आज तक टेबल मैजिक कोई किसी चीज़ की सुविधा है। आप और जो देखना चाहो वहाँ पर देखो कि जो किसी बरसात हो जा या कोई परेशानी खड़ी हो जाए, बच्चों को ऊपर टीन गिर जा, पानी ऐसा चलता है जैसा ट्वेल्थ से चल रहा। आपका कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालय के शिक्षक हैं वो लापरवाही बरतते हैं और अपनी एवज में प्राइवेट अध्यापकों को लगाकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का नाम सिर्फ शिक्षक है, नहीं तो बच्चा कोई, हम जब 3 दफा उसमें जा चुका मैं खुद इस मामले में, तो देखा मास्टर कोई नहीं अपना बच्चे खेलने कूद रहे, ताला लगा देते हैं। तो ताला किस लिए लगा रहे आप, कुंडी किस लिए लगा रहे? बच्चों को पढ़ाओ आप। इस चीज का मतलब मायने क्या? आप लोगों को तनख्वाह दे रही सरकार 40-50 हजार रुपए, आप सरकार इतनी सुविधा देने के बावजूद भी आप ये इन लोगों का काम क्या है? ना तो इनकी ड्रेस दे रहे, सब इनके गले में उतर रही है, ना इन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सुविधाएं आ रही है, कोई मतलब नहीं है, सब इनकी दलत में उतर जाए। जो वहाँ मार पूछने के लिए हम गए, भाई क्या बात है, तो उन्होंने हमने भी देखा कि उसमें जो है न तो टीन है, जो है भाई तुमने इस चीज का कोई क्यों नहीं करा कि जी मैंने कहते हैं प्राइवेट है, भाई ये प्राइवेट है, हम इसकी वो देते हैं किराया। अरे भाई किराया दे रहे तो चाहे 10,000 और जा रहे तो तुम्हारा करवा, लेकिन इन्हें बच्चों की बैठने के लिए मेज भी, टेबल भी, मतलब खाने का भी, पीने का, जो बरसात हो जाए मर गया कोई होगा, कौन जिम्मेदार होगा? यानी कि विद्यालय सरकारी है लेकिन जगह उसकी प्राइवेट है। जी, तो उसमें जो है हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि लगा कि इसमें कोई इस पे वो नहीं आती। भाई जब ये मास्टर लोग यहाँ पे हैं 50-50 हजार तनख्वाह ले रहे, किस चीज की ले रहे? भैया जो बच्चे की, किसी गरीब के बच्चे का कोई हादसा होगा, कौन जिम्मेदार होगा? योगी सरकार लगातार पढ़ने और बढ़ने का नारा देते हुए बच्चों की पढ़ाई पर जोर दे रही है, लेकिन इन लापरवाह शिक्षकों के संबंध में क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों या सरकार के समक्ष कोई शिकायत भेजी है? अभी हमने इस मामले में पिछले महीने शिकायत डाली थी, मैं खुद भी गया था, मतलब अभी 8 तारीख में, मतलब उन्हें कहा भाई आप एक बात तो बताओ, कुंडी क्यों लगाते हो? आप पढ़ा रहे बच्चों को, पढ़ाने का मतलब ये कि आपने ढूंढ के रख रहे हो बच्चे। यानी कि विद्यालय में शिक्षा दिए जाने के दौरान बच्चों को गेट बंद करके पढ़ाया जाता? पढ़ाता नहीं, बस अपना वे लड़की से रख की तबरी मस्ती करो जहाँ अच्छे की बच्चे जो है उन्होंने को ध्यान है, क्या लड़ी पढ़ रहे बस। भाई मैंने पूछा है बच्चे बेटे तो कौन सी क्लास में? क्या लड़ी में 4थी है। मैंने कहा जरा पढ़ा तो नाम मुझे 12 जी, 12 क्या 12 तो नहीं 36। मैंने कहा पढ़ा दू, मैंने कहा मास्टर कहाँ है तुम्हारे? जिन चीजों का हम लोग, सरकार हमारी इस चीज पे ध्यान पूरा दे रही, भाई तुम्हें खाने का भी, पहनने का भी, रहने का भी, हर चीज की सुविधा देने के बावजूद भी ये लोग इस चीज पे नहीं दे रहे कि सरकार ने, ये लोग कहते हैं जी मुसलमान को सुविधा दे रही। अरे मुसलमान के एक मायने तो बताओ कि मुसलमान को कि मतलब भाई हिंदू को वो 2 वोट दे रही, 2 किलो और तुम्हें 1/2 किलो दे रही। अरे भाई जितना तुम लोगों का वो है, यानी कि जब राशन सामान मिल रहा है और एक नागरिकता के आधार पर बराबर की विकास कार्यों की सुविधा दी जा रही है, तो तुम अब इस चीज को किस चीज को बता देंगे? अल्लाह का नहीं भाई, दूरीकरण का मतलब क्या है? इन लापरवाह शिक्षकों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी? हम चाहते हैं कि इन शिक्षकों को, पहली बात तो इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इन्हें पता हो कि मतलब हम लोग जो है कि किस चीज के लिए पैसे ले रहे। आप हमने घूमने के लिए पैसे नहीं दे रखे, सरकार आपको घूमने के लिए पैसे नहीं दे रही, आपको तनख्वाह नहीं दे रही, इसलिए सरकार चाह रही है कि हमारे देश का नौजवान बच्चा फौजी हो, हमारा बच्चा संस्कृति से जुड़े हो,
हमारा बच्चा समाज में नाम सिर उठा के चले, जब हमारे कहीं भी जाए तो हमारे देश का नाम रोशन हो। नूर मोहम्मद जी, बात की जाए वार्ड नंबर 44 के विकास कार्यों की, इस वार्ड में मूलभूत विकास के किन किन समस्याओं से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ता है? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा है जो नगर पालिका जो कर्मचारी आ रहे हैं यहाँ पर, वो जो है कोई नहीं है कि अल्लाह का काम कर दो, काम करने के लिए कहते हैं। कोई गरीब आदमी है जो किसी ने टोक दिया, जो जानते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि अल्लाह तू चुप हो जा, जानता नहीं सरकार किसकी है। मैंने कहा भाई उन्होंने हमें बताया, मैंने हाँ भाई सरकार तो हमारी बता के आके जी भाई सरकार हमारी बता के आके, सरकार जब तुम कहो तो मैं नगर पालिका में भी चलो और पूछता हूँ कि भाई आप लोगों को कहेंगे तो दे भाई आपको 30,000 32,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, वो आपको नाली सफाई के लिए दे रही है कि आपको जो ये डेंगू बुखार होंगे ये तुम लोग किस चीज के चल रहे हो? यानी कि बीमारी का जो सीजन चल रहा है, लगातार डेंगू वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें अगर बात करें सफाई व्यवस्था की तो यहाँ बिल्कुल शून्य पे है भाई साहब। ये तो कर्मचारी इतने बदतमीज हो रहे हैं कि मतलब अभी है जो कोई कहते तो लड़ने को तैयार, पिछले कहते था हमने तो हमारा एक मिलने वाला मित्र था, उस पर मुकदमा दायर करवा दिया था उन्होंने, कहने लगा सरकारी काम में बाधा डालते हैं कि भाई हमारा पूछने का अधिकार है, हम देश के नागरिक हैं, हमारा पूरा अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपके वार्ड नंबर 44 में कौन कौन से क्षेत्र को बढ़ाया गया है इस बार? अभी पूरा खुला नहीं, वो तो इधर से जो है पहले हमारे पे जो तो वोटिंग जो थी क्षेत्र की 39 थी, फिर 57 हुई, अब 8100 की जनसंख्या मिलती है, क्योंकि वोटर लिस्ट जो है वो कल जो है कार्यालय जाए होगी कल 18 में 26, क्योंकि जो पीछे की सुविधाएं देती है जो वोट कैटेगरी सबकी बनवाई। अच्छा, माननीय नूर मोहम्मद जी, जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है मेन बॉडी में, तो यहाँ आपके वार्ड की जनता आपको कितना पसंद कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है? अब वो हमारी जनता, अब सुनो जी, वही विधायकी के चलान वो हुए थे चुनाव, उसमें हमारे कभी जिंदगी में कभी 2 वोट निकल थी, कभी 4 निकली थी, अब के 300 तो ऊपर वोट निकली थी हमारे क्षेत्र पे। वो इसलिए क्योंकि लोगों को कुछ लोगों ने गुमराह कर रखा, गुमराह का क्या है कि भाई ये तुम्हें नो कर देंगे तुम्हें, लेकिन जो लोग समझते जा रहे वे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सच्चे सच्चे सिपाही बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी चीज मुद्दा लेकर आई थी, सबका साथ सबका विकास। अब विकास के मामले में हमारे क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाले के अंदर कम से कम भी सैकड़ों के हिसाब से तो मकान बनाए। आज इस इंटरव्यू के दौरान अपने वार्ड वासियों को प्रभु न्यूज मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे मैसेज, भाई आप हमारे हाथ जो मजबूत करेंगे तो जो आपकी परेशानी है वो हमारी तो जिन की सरकार है, क्योंकि हम लोगों का सब चीज का फायदा होगा। भाई जैसा हमारी सरकार है, हम लोग पार्टी में जाके रखेंगे भाई हमारी ये हुआ है तो ऊपर वाले नीचे वाले सब सुनेंगे भी और काम भी हमारा बढ़िया। आपको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो जो कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बहकावे में लेते हैं कि भाजपा का अगर प्रतिनिधि यहाँ बनता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या आपके यहाँ चुनाव जीतने के पश्चात इस तरीके के भेदभाव को खत्म करने का काम किया हमारा है? यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज तो यह है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों को भेदभाव डाला का 2-3 पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमान को भाई तुम्हें काट देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो क्यों काटेंगे, क्यों काटेंगे? आज तक इतने एक दो आदमी थोड़े कि जब काट देंगे मार देंगे। वे लोग सुधार पे हैं, वे चाहते हैं कि बुराई से बचें, अच्छाई पे अपनी मजदूरी मेहनत की करें, और जब आप सही काम करोगे तो कौन आपको कह देगा कुछ? ये लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है कि मुस्लिम गौ क्षेत्र इलाके में कि मतलब आप ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है और अपना कार्यकाल में हर चीज की सुविधा देती है किसी भी काम में। और जब अभी 5 लाख रुपए का जो है मोदी जी ने रखा, बीमार है, बीमार होने का मतलब यह है कि भाई आप हाँ जी भाई बीमार है, किसी गरीब आदमी पे नहीं था, 5 लाख रुपए कहां से लागा? तुम सरकार ने अपना आयुष्मान कार्ड बना के दिया, ये आप लोगों अब इसमें बताओ किसमें भेदभाव है जब सबको बना के दे रही? तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास। अभी आपने देखा मेरे साथ मुजफ्फरनगर नगर पालिका शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 से नूर मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ अभी मौजूद थे साक्षात्कार के रूप में। आपने देखा कि नूर मोहम्मद संभावित प्रत्याशी ने किस तरह क्रांतिकारी विचारों के साथ अपने वार्ड के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। मुजफ्फरनगर से प्रभु न्यूज के लिए मनोज कोड़ी के साथ सचिन कुमार, मोहित कल्याणी, मुजफ्फरनगर।